चलिए नाउन के एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि क्लास 3 में जो हम लोगों को आगे के 10 क्वेश्चंस कवर करने हैं उसको हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राहुल हैज finished 2/3 of his work। चलिए यह क्वेश्चन है, एरर ढूंढ के बताइए। एरर करने का सेंस है कि कहां पे सेंटेंस में गलती है। राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, सोच के देखिए क्या गलती होना चाहिए। राहुल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंगुलर हैज लगा हुआ है, वर्ब फिनिश ठीक है, 2/3 ऑफ हिज वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव किया नहीं गया है। अब सोचते हैं यहाँ पे 2/3 के बारे में। राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, यानी कि जो काम है उसका 2/3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2/3 को समझने की कोशिश करते हैं। 2/3 इस प्रकार का 2/3 या 2/3 इसको कहा जाता है। अब ये है क्या चीज, ध्यान रखेगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि इसे अंश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी नीचे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर कह देते हैं। अब यह समझना यह है कि ये फिगर में कैसे ड्रॉ होता है, ध्यान रखेगा। जिसे एक सर्कल बनाते हैं, ओके। क्लास 4 या 5 के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके मैथ्स के बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलते हैं। अब ये सर्कल है, अब इस सर्कल में देखना है कि इस सर्कल को डिवाइड जो है वो कितने पार्ट में करना है। तो ये आपको जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर की ओर। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, यानी कि इस सर्कल को आपको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पार्ट में। हो गया, ये 1, 2 और 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिनोमिनेटर यह कहता है कि आपको उस फिगर को या उस डायग्राम को कितने पार्ट में कवर, मतलब उसे डिवाइड कर देना है। तो 3 पार्ट कहा गया था, 3 पार्ट कर दिया गया। अब ये न्यूमरेटर क्या कहता है, न्यूमरेटर कहता है कि उसमें से उतने पार्ट को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं और लेने की कोशिश कितना करेगा, 2 पार्ट को, यानी एक इस पार्ट को सपोज करते हैं लेगा और एक सपोज करते हैं इस पार्ट को लेने की कोशिश करेगा। कहने का सेंस ध्यान रखेगा। अब यहां पर ये कहलाएगा 1/3, ये कहलाएगा 1/3 और ये कहलाएगा 1/3। तो कहने का सेंस है कि एक सर्कल है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ध्यान रखेगा, उसमें से 2 पार्ट को सिलेक्ट किया गया है। तो कहने का सेंस है, ध्यान रखेगा, आपने कितने थर्ड को लिया है, ये इसमें 3/3 है, 1/3 3 भाग में है, ओके। तो कहने का सेंस से ध्यान रखेगा कि हमने कितने थर्ड को लिया है। तो पता चला हमने 2 थर्ड को लिया है, एक इस 1/3 को लिया है और एक हमने इस 1/3 को लिया है। तो जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये थर्ड कितने बार सिलेक्ट किया गया है, तो 2 बार सिलेक्ट किया गया। कितने बार सिलेक्ट हुआ है, 2 बार सिलेक्ट हुआ है। अब आपको मालूम है कि थर्ड 2 बार आ चुका है। जिस प्रकार से 2 बॉयज हो सकते हैं, होते हैं, 2 पेन्स हो सकते हैं, ओके, 2 गर्ल्स हो सकते हैं, क्योंकि उतनों की बात की जा रही है। तो 2 यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे थर्ड्स लिखने का काम होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड जो है कितने बार आया हुआ है, 2 बार, जिस वजह से यहाँ थर्ड्स को प्लुरल होना पड़ सकता है। यही क्वेश्चन ऐसा रहा था, ध्यान रखेगा, कि 1/3 यानी कि 1/3 रहता, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 लिखते, 1/3। फिर यहाँ पे थर्ड्स लिखना हो जाता गलत, ये लिखना क्या हो जाता, गलत, क्योंकि यहाँ पर जब 1/3 की बात की गई है तो उस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कर दिया गया। लेकिन सिलेक्ट कितने को किया गया है, सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट किया गया, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाता है। यानी आप सिर्फ इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ थर्ड कितने बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, यानी 1 टाइम है, जिस वजह से थर्ड को क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 1 बॉय, 1 गर्ल कहते हैं, ओके, 1 पेन कहते हैं। तो
तो उसी प्रकार से थर्ड की भी कितना बार आया हुआ है, तो 1 बार, जिस वजह से इसको क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस में गलती आया हुआ है वो इस 2/3 को लेकर है। तो इस पूरे सेंटेंस को करेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो करेक्ट करेंगे राहुल हैज फिनिश्ड, राहुल हैज फिनिश्ड, कितना फिनिश किया है, तो 2 और थर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर, कितना लिखेंगे, 2/3 ऑफ हिज वर्क। चलिए क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन 2 में कहा गया है द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। बताइए क्या है इसमें गलती, चलो जल्दी से सोचिए। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, ये केस से जुड़ा हुआ एरर है। अपोस्ट्रोफे का यूज जो है, अपोस्ट्रोफे का जो यूज है वो किसके साथ किया जाता है, तो मोस्टली हम लोग जानते हैं अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग लिविंग के साथ करते हैं, किसी पर्सन के साथ या हो सकता है एनिमल के साथ, जिसमें लाइव रहता है, लाइफ हो, ध्यान रखिएगा, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो ध्यान रखिएगा अपोस्ट्रोफे एस का जो यूज है, इसका यूज हम लोग लिविंग के साथ करते हैं, किसके साथ, लिविंग के साथ। लेकिन चेयर जो है यह नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो यहां कैटेगरी सही से मैच नहीं कर रहा है। तो करते क्या है, ध्यान रखिएगा, जब नॉन लिविंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ऑफ से बनाते हैं, किसे बनाते हैं, ऑफ से बनाते हैं। तो यहां जो लिखा गया है द चेयर्स लेग्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। अपोस्ट्रोफे एस हम लोग नहीं बना सकते। अब यहां पे डिपेंड करता है सर आर रखे कि इसमें भी कोई बदलाव हो सकता है, तो देख लेते हैं। ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आ जाएगा, चेयर ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग लगाते नहीं है। तो सब्जेक्ट में कौन है, लेग्स, यह सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये कैसा है, प्लुरल। तो वर्ब कैसा चाहिए, तो वर्ब भी हमें प्लुरल वाला ही चाहिए, यानी कि आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोकन। तो आंसर बनता है द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते, वो लिविंग के साथ करते हैं। तो नॉन लिविंग क्या करते हैं, नॉन लिविंग हम लोग ऑफ वाला सिचुएशन है, इसकी मेथड से हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहा गया गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। क्वेश्चन नंबर 3, गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। अब यहां देखते हैं, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, यानी कि मुझे आपसे मिलकर बेहद ज्यादा खुशी हुई है, मैं ग्लैड हूं, फील कर रहा हूं। ध्यान रखेगा, यह बात आप कब बोलते हैं, ध्यान रखेगा, यह बात हम लोग कब बोलते हैं, तो यह बात जो हम लोग ध्यान रखिएगा, यह स्टार्टिंग में बोलते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उस वक्त बारे में बात करते हैं। यदि लास्ट में बोल रहे हैं तो नाइस टू मीट यू कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सेंस ये ध्यान रखिएगा कि गुड नाइट हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोग विदा लेते रहते हैं, ओके, मतलब जब हम लोग का मीटिंग ओवर हो गया, कन्वर्सेशन ओवर हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं, तब गुड नाइट बोलते हैं। और यहाँ जो बात कहा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ये हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं। कब बोलते हैं, स्टार्टिंग में। तो कहने का सेंस है कि ये पूरा स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आता है, लेकिन आप गुड नाइट बोल रहे हैं जो कि लास्ट में आता है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ मैच नहीं कर रहा है। यदि मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे गुड नाइट अभी नहीं कर सकते, बात करने के बाद जब हो जाएगा सब कुछ, तब लास्ट में गुड नाइट होगा। आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पर ये गुड नाइट लिखना गलत है, यहाँ पे आप चाहें तो गुड इवनिंग कर सकते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। गुड नाइट का यूज यहाँ करना क्या हो जाएगा, गलत। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा गया देयर इज नो स्पेस इन द कार, देयर इज नो स्पेस इन द कार। अब समझते हैं, यहां पर एक स्पेस है
और एक बात करते हैं रूम की। इस दोनों में क्या अंतर है ध्यान रखेगा। तो रूम कहा जाता है, ध्यान रखेगा, वैसे प्लेस को डेट कैन बी ऑक्युपाइड, ओके। और ये कहा जाता है एम्प्टी प्लेस को, एम्प्टी प्लेस को कहा जाता है। अब कहने का सेंस से ध्यान रखेगा, जैसे आप कार में गए, जैसे मान सकते हैं यदि आपने कभी क्लास में बेंच को देखा होगा, तो जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड में बेंच है और बीच में एक स्पेस है, बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड में बेंच कवर किया गया है, ध्यान रखेगा, और बीच में स्पेस, या कह सकते हैं यहाँ मुझे मूव करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए स्पेस दिया गया है, या यहाँ मैं कहूँ तो ये स्पेस है। तो ये रूम नहीं, यह स्पेस है। आपके भी रेस्टोरेंट में यदि आप जाते हैं तो वहाँ दो टेबल के बीच में कहीं ना कहीं गैप छोड़ दिया जाता है, स्पेस छोड़ दिया जाता है, जिससे कि हो सकता है कि जो सर्व करने वाला रहेगा, वेटर रहेगा, ओके, वो आपको आने जाने के लिए उसको रास्ता रहना चाहिए, तो वो स्पेस कहलाता है। लेकिन रूम क्या है, तो रूम कहने का सेंस से ध्यान रखेगा जहाँ पर कोई वस्तु कवर कर सकता है। जैसे यदि क्लास में सारे सीट फुल हो जाते हैं तो यहाँ कहा जा सकता है देयर इज नो रूम इन द क्लास, कि इस क्लास में कोई रूम नहीं, यानी आप बैठ नहीं सकते हैं, आप जगह आप छेक नहीं सकते, हो गया, कवर हो गया। तो ये स्पेस और रूम में क्या है अंतर है। जैसे आपका रूम होगा और आप चाहते हैं एक रूम में सोफा लगाना, अब सोफा लगाना चाहते हैं लेकिन सोफा लगाने का जगह ही नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो रूम फॉर इट इन माई रूम, मतलब इसके लिए मेरे कमरे में कोई रूम नहीं है, ध्यान रखेगा। रूम मतलब इसको रख सकते हो, जगह को छेका जा सकता, स्पेस तो होगा, स्पेस कोई दिक्कत नहीं है, आप आते जाते रहते हैं तो वो स्पेस होगा, लेकिन उसको ऑक्युपाई करने के लिए, उसको रखने के लिए कोई टेबल यदि रखिएगा, कोई सोफा रखते हैं, या आपके जो स्टडी टेबल पर मान सकते हैं, ध्यान रखेगा कि अब बुक्स रखने के लिए, ध्यान रखेगा, जगह नहीं बचा है, तो वो रूम कहलाता है, ओके। तो ये स्पेस और रूम में अंतर है। तो यह जो सेंटेंस कहा गया देयर इज नो स्पेस इन द कार, तो यहां कहने का सेंस है कि कार में रूम नहीं है, मतलब कार में अब बैठने की जगह नहीं है, तो यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ रूम की बात होगी, तो यहाँ स्पेस लिखना गलत है। आंसर बनेगा देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इन द कार, यह सेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। 5 में कहा गया वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स, इसको समझते हैं। अब कभी भी जब आप एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव में क्लेवर लिखते हैं, ओके, पुअर लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं, रिच लिखते हैं, ओके। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले यदि आप आर्टिकल द को पुट करते हैं, द क्लेवर, द पुअर, द ऑनेस्ट, द रिच, तो यह जो कैटेगरी बनती है, यह कैटेगरी ऑलवेज प्लुरल की कैटेगरी है, ऑलवेज प्लुरल। द क्लेवर का मीनिंग होता है ऑल क्लेवर पीपल, द क्लेवर का मीनिंग क्या है, ऑल क्लेवर पीपल की बात होती है। द पुअर का सेंस है ऑल पुअर पीपल। द ऑनेस्ट की बात करें, ऑल ऑनेस्ट पीपल। द रिच की बात करें, ऑल रिच पीपल, ये बात होती है। तो कहने का सेंस है कि यहाँ जो द पुअर है या द क्लेवर है, द ऑनेस्ट है, द रिच है, ये सब ऑलरेडी प्लुरल है, इसको और प्लुरल बनाने की कोई जगह नहीं होती है, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पुअर में एस लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि द पुअर ही ये प्लुरल है, इसको और कितना प्लुरल बनाने का सेंस है। तो आंसर इसका सही बन सकता है, ध्यान रखेगा, वी शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स करने की कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बाय बस, सॉरी 8:30 o'clock बस है, चलिए, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 8:30 o'clock बस। अब इसमें देखते हैं, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 8:30 o'clock बस। अब यहां जो लिखा हुआ है ओ क्लॉक, तो इसका
थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूं। ओ क्लॉक आप तब लिखते हैं जब आप एग्जैक्ट 60 मिनट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 60 मिनट्स यानी कि जब आप एग्जैक्ट बात करते हैं, ओ क्लॉक के बारे में बात करते हैं, पक्का पक्की जो कहते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 8 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, इस प्रकार का। यानी कि आप एग्जैक्ट बारे में मतलब 8 करंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहने का सेंस ना 1 मिनट यहाँ है और ना 1 मिनट वहाँ, आप एग्जैक्ट बात करते हैं। यदि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब 30 मिनट्स ऐसा कुछ बात करते हैं तो उसमें ओ क्लॉक लगाने का सेंस नहीं आ सकता, ध्यान रखें। ओ क्लॉक हमेशा एग्जैक्ट की बात करता है। तो यहाँ तो बोल दिया गया है 8:30, तो फिर आपको ओ क्लॉक बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आंसर इसका हो जाना चाहिए सी, लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 8:30। ओ क्लॉक का हटा के सिर्फ लिख दीजिए बस, यानी कि सी लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 8:30 बस इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 7 है वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। नंबर 7, वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। चलिए देखते हैं। अब यहां क्या ध्यान रखेगा, ये प्रेपोजिशन के बाद सन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिज सन, और वन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर इज, ठीक है। आर्टिकल ए तो टीचर भी बिल्कुल सही है, तो गलती कहां हुआ आप देखते हैं। यहां जो ऑफ है, ऑफ यहां पर सिलेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन। अब जैसे हम लोग कहते हैं वन ऑफ हिज सन कहते हैं, तो जैसे कहा वन ऑफ हिज सन, अब वन यानी कहने का सेंस है कि आप बहुतों में से वन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक स्टूडेंट ने मेरी मदद की है। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए यदि आपको एक सेलेक्ट करना है तो कम से कम वहां पर 2 तो होना चाहिए। आपको सेलेक्ट एक करना है तो वहां पर नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, कुछ इस प्रकार के नंबर होने चाहिए। यानी वहां पर ध्यान रखें, आपको प्लुरल का डिमांड होता है, क्योंकि आप एक में से एक कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा इस मार्कर में से सेलेक्ट करो, इस मार्कर, एक मार्कर में से आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, जब तक आपके पास 10, 15, 20, 5, 8 कुछ मार्कर्स नहीं होंगे तब तक आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो बात कहा गया वन ऑफ हिज सन, यानी उसके बेटे में से एक, तो यदि आप करें कि उसका एक ही लड़का है, उसका एक ही बेटा है, फिर आप उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। हाँ, ये कहा जाता है उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तब उसमें से एक की बात की जाएगी। तो यहां पर ऑफ के बाद जो सन है उसको प्लुरल होना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट करके वन की बात कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर ये सन ना हो के यहां पर क्या होना चाहिए, सन्स होना चाहिए। ओके, तो पूरा सेंटेंस बनता है कुछ इस प्रकार से, वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। और यहां ध्यान रखिएगा इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद सन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो यहाँ वन बना हुआ है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो वर्ब और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पे सिलेक्शन के लिए हमें प्लुरल नंबर चाहिए था, वो हमें सिर्फ देना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं 8 में। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। चलिए सोच के बताइए क्या है, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहां देखते हैं, यह एन आर्टिकल है और इसका नाउन बुक है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। तो यहां जो बात हो रही है ये कितने किताब की हो रही है, बुक की, तो एक बुक की, यानी वन की बात हो रही है। अब डिपेंड ये करता है, ध्यान रखिएगा, यहां जो लिखा हुआ है अमेजिंग स्टोरीज, तो अमेजिंग स्टोरीज इस वन बुक का नाम है, यानी कि नेम है। अमेजिंग स्टोरीज एक बुक का नाम है, ध्यान रखेगा। सपोज करते हैं कोई इस प्रकार की किताब है, ओके, इसका नाम ही लिख दिया गया है अमेजिंग स्टोरीज।
तो अमेजिंग स्टोरीज जो है ये एक बुक का नाम है। यहां बहुत सारी कहानियों की बात नहीं की जा रही है, यहां पर उस किताब का नाम ही है अमेजिंग स्टोरीज। तो यह जो ध्यान है ये नेम है, नेम ऑफ वन बुक। तो ये क्या है, एक ही किताब है, तो यहां पे प्लुरल यूज करना क्या है, बिल्कुल गलत। तो आंसर बनता है अमेजिंग स्टोरीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यह एक किताब का नाम है, तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। चलिए सोचिए, गलती यहीं पर है, क्या सही किया जाए आप ही बताइए। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। चलिए अब इसको सही से सोचें, तो यहां कहा गया दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। अब जो कंपाउंड नाउन की कैटेगरी हम लोग इसे पढ़ते हैं, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। चलिए, तो जो वर्ड का कंपाउंड नाउन का जो कंपाउंड बनता है वो होता है सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस प्रकार के, या मदर इन लॉ, इस प्रकार के शब्द हमको दिखने को मिल जाते हैं। तो जब भी आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ता है, ध्यान रखेगा, तो अपोस्ट्रोफे एस हमेशा इसके लास्ट में लगाते हैं। अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगाते हैं, हमेशा लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ अपोस्ट्रोफे एस सन के साथ नहीं, या लॉ के बाद होना चाहिए, यानी कि सन इन लॉ के बाद पुट करना चाहिए था। तो ये इसका अपोस्ट्रोफे एस का प्लेसमेंट ही गलत हो गया। जब कभी आप कंपाउंड नाउन के बारे में बात करते हैं तो आपको अपोस्ट्रोफे एस हमेशा लास्ट में पुट करना पड़ता है, ना कि कहीं बीच या पहले, ध्यान रखेगा। तो दिस इज माई सन इन लॉ, और तब क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस, सन इन लॉज हाउस के बारे में बात करते हैं, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए कहा गया आई ब्राउट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। I brought my furnitures. I brought my furnitures by goods train. By goods train. सेंस ये है, I brought my furnitures by goods train. सोच के देखिए। अब एक चीज मैं यह भी बता देता हूँ, GOOD गुड और GOOD गुड्स। तो इस गुड के बारे में आप जानते हैं, ध्यान रखेगा, ओके। हिंदी में इसे अच्छा कहते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करता है। और जब इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग होता है सामान। क्या होता है, सामान, ध्यान रखेगा। कैरेज के सेंस में आ जाता है, मतलब कैरी करने के लिए। अक्सर आप कभी ट्रक पे देखेंगे तो ट्रक का जहाँ ड्राइवर बैठा हुआ रहता है उस शीशे के ऊपर साइड में आपको गुड्स और जो बगल में रहता है सीट, उसमें हम लोग कैरियर लिखा हुआ मिलते हैं, गुड्स कैरियर। तो कहने का सेंस है कि सामान को कैरी करने वाला, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कैरियर लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया गुड्स ट्रेन, यानी ये कौन सा ट्रेन है जिसमें हम सामान को ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, ध्यान रखें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना। पैसेंजर वाले ट्रेन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो वहां लिखना अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, वहां कोई एरर नहीं है। अब एरर है यहाँ पे फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। और पिछले क्लास में आपको बता भी चुका हूं, ध्यान रखेगा, फर्नीचर किस प्रकार से अनकाउंटेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सराउंडिंग्स की बात करता है, ध्यान रखेगा, एक सीनरी की बात कर जाता है, उस सेंस में ध्यान रखेगा। तो आई ब्राउट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन, यहाँ फर्नीचर अनकाउंटेबल है, तो उसमें फिर एस लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसका सही सेंटेंस बन सकता है और बनना चाहिए और बनेगा भी, आई ब्राउट माई फर्नीचर, आई ब्राउट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन। तो यहां गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां फर्नीचर में एस कभी लगना नहीं चाहिए। तो ये रहे 10 क्वेश्चंस। एक और क्लास हम लोगों की नाउन की समाप्त होती है, मिलते हैं अब अगले क्लास में 10 क्वेश्चंस और देखते हैं।